ब्रिगेडियर साहब, आज DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये आपने खुद ही कहा है कि बड़ी अहम है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समराइज किया है होल गैमट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कि अभी हमें काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म, ये दोनों के स्फीयर्स में हम उससे हमकिनार हैं। और एक्सटर्नल और इंटरनल अवामिल पे उन्होंने जोर दिया है। अब एक्सटर्नल तो हमें बड़ा क्लियर है कि एक तो देर आर फोर्सेस जो कि इनिमिकल हैं हमारी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात पे, जिसमें चाइना शामिल है, CPEC को डिस्टेबलाइज करना है, और दूसरा पाकिस्तान में एक लगातार इंतशार फैलाना है, क्योंकि इस इंतशार की वजह ये है कि वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि कंट्री पॉलिटिकली भी स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद वो जो उनके मज़मूम मकासद हैं उन बैरूनी ताकतों के, वो पूरे नहीं हो पाते। और दूसरा, हमारा बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक स्टेबिलिटी आएगी, वो नहीं आ पाई, और एक जौहरी तब्दीली हुई है 2021 के बाद, जो कि एक गलत तब्दीली है, और उसमें दहशतगर्दी है, उसको एक नई ज़िंदगी मिली है। और PTP जैसी क़ुव्वतें जो कि उस वक्त ऑन द रन थी, उनको एक नई ज़िंदगी और नई ताकत अता हो गई है। उनके मुस्तकिर हैं पख्तिया, होस्ट, पख्तीता, नंगरहार, और जिसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इंडिकेट किया जा चुका है अफगान अबूरी हुकूमत को। उनके वज़ीर दाखिला हक्कानी साहब, उनके वज़ीर दिफा, और जो उनके मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़बीउल्लाह साहब, उनके साथ लगातार पॉजिटिव इंगेजमेंट हुई है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे और वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे। दीगर भी हमारे चैनल्स हैं जो कि बरूए कार ला के उनको हर तरीके से समझाया गया है, मगर अलमिया ये है कि वहाँ पे जो जौहरी तब्दीली हुई है उसका इदराक बहुत सी लोगों को नहीं है। वो ये तब्दीली है कि इस वक्त वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है जो कि जिसका माखज़ आइडियोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा जो कि कंदहार में बैठे हैं उनके पास है, और अगर कोई प्रैग्मेटिस्ट काबुल में हैं भी तो वो इस वक्त हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के जो अमर या उनका हुक्म होता है उसके ताबे हैं, और उनकी हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा की जो ओरिएंटेशन वो आइडियोलॉजिकल है। वो ये समझते हैं कि PTP ने उनके हाथ पे बैत की हुई है, वो उनके साथ मिल के अमरीकनों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी हुई है, और एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो दोनों शेयर करते हैं। और इसके बाद एक और एलिमेंट है जो कि अलकायदा और दाइश की सूरत में अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और ये अफ़गान अबूरी हुकूमत समझती है कि अगर हमने इनके ख़िलाफ़ TTP को भी नाराज़ कर दिया पाकिस्तान के लिए, तो हो सकता है कि ये अलकायदा और वो ये TTP मिल जाएं और हमारे ख़िलाफ़ एक नया महाज़ खड़ा कर दे। तो ये बस बदकिस्मती सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, और कोई भी ऐसी इंसर्जेंसी जिसके एक फ़ॉरेन बेसिस हो, उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो और हैट्स ऑफ पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, FC, इवन पुलिस, जो कि इससे नबर्द आज़मा है। और आज जो DG ISPR ने फिगर्स दिए आपको, 112 जो हैं वो हो रहे हैं IBOs, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, और हर घंटे में 4 से 5। तो आप ये जिस तरह भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, घंटे में 112 से ज़ायद ऑपरेशंस, रोज के बुनियाद पे 112 और घंटे के 4 से 5। और जनवरी से अब तक 137 कीमती जानों की हम कुर्बानी दे चुके हैं, और 400 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है। तो ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी है, और इसमें सिर्फ काइनेटिक कंपोनेंट अकेला नहीं चल सकता। अज़्म इस्तेहकाम एक हमाजहत ऑपरेशन है, और उसका मकसद भी यही है कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इसमें अपना हिस्सा डालें। और ये शुरू होता है जी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, क्योंकि
جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے لیے آکسیجن ہوتی ہے پبلک سپورٹ. اگر وہ پبلک سپورٹ ان سے ڈرین کر لی جائے تو ان کے پاس پھر سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. اور پولیٹیکل فورسز کا یہ کام ہے کہ وہ پبلک سپورٹ کو مارشل کریں اور ان کو ایک یونٹی اور ایکا پیدا کریں, یکسوئی لائیں. مگر بدقسمتی سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مفادات کے لیے شارٹ ٹرمزم اور ایکسپیڈینسی, ان کے لیے ایسی قوتیں ہیں جو سرگرداں ہیں, مگر جو ایک نیشنل سیکیورٹی امپیریٹو ہے اس سے وہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہے جس میں ہماری جو پولیس کی استعداد کار ہے, کے پی کے جیسے صوبے میں جہاں پہ سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں, وہاں پہ پولیس کی سی ٹی ٹی کی نمبرز ہیں وہ کوئی 2500 سے کم ہے, جبکہ بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں پہ شاید دہشت گردوں کا دباؤ اس طریقے سے نہیں ہے, وہاں پہ 3500 ہے. تو جوڈیشری کا بھی کردار ہے جس میں کرمنل جسٹم نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ماڈیفائی ہونا تھا, مگر وہ کچھ نہیں ہو پایا. اور کنوکشن ریٹ دہشت گردوں کا بہت کم ہے. اب نہ وہ دہشت گرد ان کو سزا ہوتی ہے, نہ استعداد کار ہے سی ٹی ڈی اپریٹس کی, نہ سول ایڈمنسٹریشن اپنا امپرنٹ بڑھا رہی ہے مرجڈ ڈسٹرکٹس میں. تو ولی نیلی ایف سی اور آرمی کے حوالے مرج ڈسٹرکٹس کر کے سول ایڈمنسٹریشن وہ پیچھے ہٹ گئی ہے, سیٹلڈ ایریاز تک محدود ہو گئی ہے. اور جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا یہ حال ہے کہ گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر ہیں, ایون گورنر کو میں کہوں گا, کنڈی صاحب ان کا بھی علاقہ ہے, اور مولانا فضل الرحمان, یہ 3 میجر ایکٹر ہیں. مگر جو ان کی افیلیشن ہے جن اضلاع سے, وہ سب سے زیادہ انسرجنسی پرون ہے, ٹانک, لکی مرو اور ڈی آئی خان. تو اب یہ کمپلیٹلی ایک خطرناک انوائرمنٹ ہے, اور جس میں لانے کے لیے تبدیلی ہمیں کائنیٹک کے ساتھ ساتھ نان کائنیٹک کمپوننٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ول کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل اس میں فورسز کی یکسوئی اور ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بگڑی صاحب, ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.